आप सभी को मेरे इस चैनल मेथड वाले में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि मैं एवरीडे एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथमेटिक्स लेके आता हूं। हमेशा की तरह इस बार भी आज भी मैं जो है कि एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथमेटिक्स लेके आया हूं। दोस्तों इससे पहले मैं कुछ जान लूँ आप लोगों से। आप आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों आज एक्सरसाइज हमारा जो है कि 4.4 है क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग जो है कि इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, प्लस 2 सूट में हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट। 2 वीडियो बनेगी इसके। तो इसके लिए चलिए हम देर नहीं करते हुए अपने स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। आज के क्लास एक्सरसाइज क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th की है। और इस पे हम लोग स्टार्ट किया था इस वीडियो को बनाना। स्टार्टिंग में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही स्टार्ट किया था और आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा क्या है उस पर हम गौर करते हैं। इसने कहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों के प्राकृतिक ज्ञात कीजिए, यानी कि रूट्स के नेचर बताना है। पहले नेचर निकालना है, ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला। तो नेचर हमें फाइंड करना है। किसकी नेचर फाइंड करना है? जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे दिए हुए हैं उनकी हमें नेचर, उन सारे रूट्स के नेचर फाइंड करना है। और ये ध्यान रखना है कि यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। जिनका नेचर है उन्हीं को ज्ञात करना है। तो इससे पहले मैं बता दूं, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले, कि मैंने लेक्चर में भी नेचर के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में मैं बहुत ही बारीकी से और बेहतर ढंग से मैंने समझाया था। चलिए खैर कोई नहीं, मैं आज भी एक बार रिपीट कर देता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट्स फाइंड किए जाते हैं, जो भी हमें रूट्स निकालते हैं, तो उसमें 3 तरह के नेचर होते हैं। उनके मूल जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक तो फर्स्ट और डी ग्रेटर देन 0, यानी कि एक डिस्क्रिमिनेंट जो आता है 0 से बड़ा होता है, ठीक है। और एक जो डी हमारा आता है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। और थर्ड जो रूट्स का नेचर होता है वह होता है डी स्मॉलर देन 0। इट मीन्स डी जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है 0 से छोटा होता है। तो अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो इन रूट्स के नेचर हैं। और अगर ये डिस्क्रिमिनेंट आता है, यानी कि 0 के इक्वल आता है डिस्क्रिमिनेंट, तो हम कहेंगे रूट्स के नेचर हैं। अगर ये कंडीशन आएगा तो इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनके रूट्स के नेचर नहीं होंगे। और ये ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, होंगे, बट हमारे ये क्लास के लेवल का नहीं है। हमें आगे चल करके क्लास 11th जब अटेंड करेंगे तो उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसको अटेंड करेंगे, जो इसको लीव कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ऐसा हल होगा इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। जब लेवल बढ़ेगा तो हमारे जो क्लास है 10th क्लास, वो 10th क्लास से आउट ऑफ कवरेज होगा, यानी कि हमारे बस की नहीं होगी। और वैसे भी बहुत सारे चैप्टर हैं इसके अलावा भी। ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमें पढ़ना है, तो डीपली हर एक चीज को पढ़ना जरूरी है। तो खैर चलिए, इसमें कुछ और बातें हैं, इसको बता दूं। तो फर्स्ट डी जब ग्रेटर देन होगा 0, यानी कि डी जो है 0 से बड़ा होगा तो रूट्स के नेचर होंगे। उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे रूट्स फाइंड करने के लिए? -b प्लस माइनस √d/2a, ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। अगर ये हमें जो डिस्क्रिमिनेंट है डी के 0 के इक्वल होगा, तो इसके लिए हमें रूट्स फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला दिया होता है -b/2a। ये क्यों होता है इसका भी रीजन आप जान सकते हैं, चाहे तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ये क्यों इस फॉर्मूला, इसको क्यों नहीं लगाया गया, इसको क्यों लगाया जा रहा है, इसका मैं रीजन
आपसे बता दूं, आप शायद नहीं जानते होंगे तो आज जान जाइएगा। देखिए मैं कैसे बताता हूं। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट आपका ये डी जो है 0 हो जाए, इट मीन्स डी का मान जो डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आ गया, तो यहाँ बी का तो मान आप है, बी रख लीजिएगा, ये प्लस माइनस रखिएगा, और डी का मान जब दी आप 0 रखोगे और बाई 2a आप जब करोगे तो आप जानते हो कि 0 पे प्लस लगे या माइनस लगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका माइनस बी बाई 2a। इसलिए इसको शॉर्ट में हम यूज कर सकते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। चलिए इसकी बात करते हैं, तो इसको तो छोड़ नहीं देना है। तो पहले बात फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन कहा है कि नीचे दिए गए द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगर उनके मूलों का प्राकृतिक है यानी अस्तित्व है तो उन्हें जो है कि ज्ञात करना है। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, आप जानते हैं डी निकालने के लिए हम ऑलरेडी फॉर्मूला लगाते हैं b² माइनस 4ac। तो हमें क्या चाहिए, a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। तो इसमें रियल नंबर निकालेंगे पहले। तो a जो होगा हमारा x² के कोफिशिएंट होगा, तो a कितना है, x² के कोफिशिएंट 2, कमा b जो होगा x का कोफिशिएंट होगा, तो ये कितना है -3, और मैं पहले ही बता चुका हूं, और c जो होगा हमारा 5 होगा। अब हमें निकालना है d। तो d चूंकि d इक्वल्स टू होता है b² माइनस 4ac, और d का हम d लिख सकते हैं b², इट मीन्स -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी कि 2 और c 5 रखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो d हो गया हमारा 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अब यहाँ पे 4 दूने 8, 8 पचे 40 होगा, तो ये 40 हो गया हमारा। अब 40 में से हम 9 को लेस करेंगे, -40 में से +9 लेस करेंगे, तो फिर माइनस में ही बचेगा। तो माइनस में कितना आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 31। अब मैं बता दूं कि ये जो 31 आया है, क्या ये -31 आया, क्या ये d का मान ही है? सही बात है कि d का मान है। अब बताइए आप हमें कि ये जो d है क्या 0 से बड़ा है? नहीं है। क्या ये जो d है 0 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये जो d है 0 से छोटा है? बिल्कुल है। तो ऐसे कह सकते हैं -31 स्मॉलर है किससे? 0 से। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका रियल नेचर इसका नहीं है। जब इसका नेचर नहीं है तो इसका रियल रूट्स नहीं होंगे। इट मीन्स इसके रूट्स हम फाइंड नहीं कर सकते इस कंडीशन में है तो, ठीक है। हेंस कह सकते हैं नो रियल रूट्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पहला का सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हमें 3x² माइनस 4√3 और x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, जनरल फॉर्म में। अब इसमें से हमें रियल नंबर निकाल लेते हैं। तो a हो जाएगा हमारा 3 और b होगा हमारा -4√3 और जो c होगा वो होगा 4। अब हमें इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है। आप गौर कीजिए, बिल्कुल ही आसानी से आप कर पाओगे। पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो d इक्वल्स टू होता है b² माइनस 4ac। तो d का तो हम d लिख देते हैं। अब b² इट मीन्स -4√3 का स्क्वायर, यहाँ साइन माइनस है तो -4 इंटू a की वैल्यू पुट करेंगे 3 और ये c है तो c की वैल्यू 4 पुट करेंगे।
अब इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा कि यदि हम 4 का जब स्क्वायर करते हैं तो 4 इंटू 4 होता है, यानी कि 16 हो जाएगा, ठीक है। और √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू फिर √3, तो 2√1। अब ऐसे इसको लिख सकते हैं √3 इंटू 3, इट मीन्स कितना होगा 3 होगा। तो इसको 16 हो जाएगा और 16 तिया कितना होगा 48 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे d इक्वल्स टू हो जाएगा 48, और ये माइनस माइनस प्लस होगा स्क्वायर जब हम करेंगे तब उस कंडीशन में। और यहाँ है माइनस, और 4 तिया 12, 12 चौक 48। अब इसको हम लेस करते हैं तो d इक्वल्स टू 0, इट मीन्स 0, d जो है 0 है और किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो इनके तो नेचर है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर हैं। तो इन्हें हमें फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है, तो आप जानते हैं फॉर्मूला बहुत ही इजी है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। या इसके लिए मैं शॉर्ट फॉर्मूला भी बता चुका हूं कि लगा सकते हैं। मैं इसको पहले सॉल्व करके प्रॉपर ढंग से मैं शॉर्टकट छोटा फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है। तो x के x माइनस के एज इट इज माइनस ही लिखेंगे, और ये b की वैल्यू है तो देखिए b की वैल्यू -4√3, और यहाँ प्लस माइनस √d, तो d की वैल्यू 0 है, यहाँ 2 इंटू a की मान यहाँ पे 3 रख सकते हैं। x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 4√3, और ये प्लस माइनस √0 पे रूट लगे कोई वैल्यू नहीं उसका, अपन लिख सकते हैं 2 तिया 6, ये 2 दूने 4, 2 तिया 6। इट मीन्स x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2√3/3। ये आपका ये चीज और आप जानते हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के इक्वल होते हैं तो रियल रूट्स तो होते हैं, बट रूट्स क्या होते हैं, 2 रूट सेम होते हैं, एक जैसा 2 रूट होते हैं। और जब d जो है 0 से बड़ा होता है, इस कंडीशन में d जो है 0 से क्या होता है बड़ा होता है, तो इस कंडीशन में रियल रूट्स तो होते हैं, बट इसके जो होते हैं 2 डिफरेंट रूट होते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे d 0 के इक्वल आ गया, इट मीन्स कह सकते हैं ये सब 2 आंसर होगा, 2√3/3, ऐसे 2 आंसर माना जाएगा। अब चलिए छोटा फॉर्मूला का जिक्र किया था मैंने, तो वो देखिए होता है -b/2a। तो माइनस के माइनस b की वैल्यू पुट कीजिएगा, -4√3/2 इंटू a की वैल्यू पुट कीजिएगा 3। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3/6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 आ गया सेम। ये और ये दोनों का दोनों सेम है। तो आपके ऐसे तो देखिए क्वेश्चन तो मटेरियल अपने लॉजिक के अनुसार देता है, और आपको रास्ता दे दिया, आपको चूज करना है कि आपको किस रास्ते से जाना है, ठीक है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहला का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो पहला का थर्ड जो क्वेश्चन है, पहला का थर्ड क्वेश्चन उस पर गौर करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 2x² - 6x + 3, 2x² - 6x + 3 इक्वल्स टू 0, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या क्या करना है मैंने प्रोसेस बता दिया है, सेम उसी प्रोसेस से चलना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो देखिए a पहले निकालेंगे तो हो जाएगा 2, और b लेंगे तो यहां हो जाएगा -6, और c लेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, और इसका डिस्क्रिमिनेंट तो d यहाँ पे चूंकि आप d इक्वल्स टू जानते हैं b² - 4ac फॉर्मूला होता है, ये भी वेक्टर निकालने के लिए। तो d इक्वल्स टू b² - 6 का स्क्वायर, यहाँ -4 इंटू a, तो 2 रख देंगे, और c यानी 3 रख देंगे, ठीक है। और ये d हो गया आपका 36 हो जाएगा, और यहाँ माइनस ही रहेगा, 4 दूने 8, 8 3 का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब आपको 36 में से 24 को लेस करना है, तो यहाँ d हो जाएगा आपका 6 में से 4 जाएगा 2, और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 12 हो जाएगा।
अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अब यहाँ पे आप जज करके बताओ कि ये क्या डी जो है, ये जो डी है क्या जीरो से, ये जो डी है क्या जीरो से बड़ा है या जीरो के इक्वल है या जीरो से छोटा है। तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये कंडीशन है, यानी कि हम कह सकते हैं 12 है बड़ा किससे, जीरो से। ठीक है, तो इसके हमारा इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर हैं, पर इसके डिफरेंट रूट आएंगे, दो रूट आएंगे, पर दोनों रूट्स कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, एक जैसे कभी नहीं होंगे। ठीक है, इस कंडीशन में रहेगा तो दोनों रूट सेम आएंगे, जो कि पहले वाले क्वेश्चन पे मैंने बताया था। तो चलिए अब उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था, तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। तो x के x माइनस के माइनस, अब b के वैल्यू देखिए यहाँ -6 है तो -6, अब प्लस माइनस रूट ओवर 12 रख सकते हैं क्योंकि d का मान जो है हमारा 12 है, और यहाँ 2 है तो 2 इंटू a, ये a है तो a की वैल्यू कितना रखेंगे 2, तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, और ये माइनस प्लस माइनस, अब 12 का जो 12 आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं फैक्टर करके, 2 6 के 12, 2 3 6, यानी कि 2√3 इसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, और ये 2 2 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, x इक्वल्स टू ये 6, एक तो प्लस में लिखेंगे और एक को माइनस में लिखेंगे, यहाँ प्लस माइनस है, इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, बट यहाँ पे एक बार प्लस रहेगा साइन, एक बार माइनस रहेगा, तो प्लस 2√3/4, एक माइनस का, तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 2√3/4। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस इसमें से आप कुछ कॉमन ले लो, तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को बाहर निकालेंगे तो ये 2, ये कट जाएगा, 2 3 6, और यहाँ प्लस, अब ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √3 अब /4। आप इसको 2 से 2 2 ने 4 कटा सकते हैं। अब इनमें भी 2 है और इनमें भी 2 है, तो 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो 2 और 2 3 6 हो जाएगा, माइनस 2 से ये 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, √3 अब /4, और 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपके रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपका एक्सरसाइज 4.4 के फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन था। अब आते हैं इसमें फर्स्ट में 3 ही क्वेश्चन मात्र थे, अब सेकंड में 2 क्वेश्चन है, और सेकंड नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, पहले उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आप इसको वीडियो को पॉज करके जो नोट करना है आप नोट कर लो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमसे कहा है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान निकालना है, k का ऐसा मान निकालना है जो कि 2 बराबर क्या होंगे, मूल होंगे, यानी कि k का ऐसे वैल्यू फाइंड करना है कि जिसके 2 बराबर हल होंगे। ध्यान दीजिएगा इस पे मैंने क्या बोला, 2 बराबर क्या होगा, हल होंगे। ठीक है, ये 2 बराबर हल होंगे, k का ऐसा वैल्यू फाइंड करेंगे कि 2 बराबर हल होंगे। तो आप जानते हैं कि जो d होता है 3 तरह के रूट्स के नेचर बताता है, एक तो पहला d ग्रेटर देन 0 और d इक्वल्स टू 0 और d स्मॉलर देन 0। जब ये कंडीशन आएगा तो रूट्स तो होंगे, 2 रूट्स होंगे बट डिफरेंट रूट्स होंगे, और ये जब कंडीशन आएगा सेकेंड वाला तो हम कहेंगे रूट्स तो हैं पर 2 रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे, 2 बराबर मूल होंगे, और इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो चलिए सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या कह रहा है। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि 2x² प्लस kx प्लस 3, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0।
अब इनमें हमें आंसर निकालना है इसका क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब सबसे पहले हम वही प्रोसेस से चलते हैं। तो लिखेंगे a, तो a कितना हो जाएगा 2, और b निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है k, और c क्या होगा लास्ट वाला टर्म 3 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 2 बराबर क्या, 2 बराबर मूल होंगे जब, यहाँ पे जब कब होंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिखा जब, इसका मतलब हुआ कि जब d इक्वल होगा किसके 0 के। ठीक है, 2 बराबर मूल होंगे जब d किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें d के फॉर्मूला होता है ऑलरेडी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या कर देंगे 0। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे और फिर से b स्क्वायर इट मीन्स k का स्क्वायर, तो k स्क्वायर होगा माइनस 4, a की वैल्यू पुट कीजिए 2 और c की वैल्यू पुट कीजिए 3 इक्वल्स टू 0। अब आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 दूने 8, 8 त्रिका 24 इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो चूंकि सॉरी और लिख सकते हैं k स्क्वायर इक्वल्स टू 24। अब ये स्क्वायर जब उधर भेजेंगे तो क्या होगा प्लस और माइनस दोनों लगेंगे साइन और साथ में रूट चढ़ेंगे, तो लिख सकते हैं कि k इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 24। अब 24 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 24 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इसको डिवाइड कीजिए। अब ये हो जाएगा 6, ये 3 हो जाएगा। अब ये कैंसिल होने वाला नहीं है, तो एक तो 2 बाहर आ जाएगा, बाकी 6 अंदर चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं 2√6 क्या होगा k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√6 इसका आंसर होगा। एक तो k का मान क्या होगा प्लस में 2√6 होगा, और एक k का मान होगा माइनस में 2√6। तो यही d है, ये d का मान यही वो है, k का मान 2√6 वो मान है जो कि इनके बराबर मूल होंगे, 2 बराबर मूल होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरा का सेकंड, और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जो है कि तीसरा, चौथा और 7वें 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो ये क्या कहा हमसे, ये दिया है कि x, ये दिया हमें सेकंड क्वेश्चन कि x इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको देखकर कंफ्यूज मत ना हो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म नहीं है, हमें जनरल टर्म में पहले कन्वर्ट करना है। तो जब कि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि ये हो जाएगा kx स्क्वायर, और ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएंगे, kx को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें हम a निकालेंगे, तो a जो होगा x स्क्वायर के कोफिशिएंट तो k है, और b निकालना है तो इट मीन्स x का कोफिशिएंट, इट मीन्स ये कितना है तो -2 गो k है, इतना है ये। ठीक है, और c जो है हमारा 6 है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें सोचिए इसमें क्या निकालना है, कुछ नहीं निकालना है। यहां पहले लिखेंगे चूंकि 2 बराबर मूल
होंगे जब दो बराबर मूल होंगे जब d क्या होंगे 0 के इक्वल होंगे। और d का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर इट मीन्स माइनस 2k का स्क्वायर, माइनस साइन है तो माइनस, और 4 इंटू a, तो a देखिए यहाँ पे क्या है k, और इंटू c, तो c देखिए यहाँ पे 6 है इक्वल्स टू 0। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो 2 2 जा ये हो जाएगा 4, और माइनस माइनस पॉजिटिव होगा, और क्या हो जाएगा k में k से तो k स्क्वायर, और ये माइनस, और 6 चौके यहाँ पे हो जाएंगे 24, और क्या होगा k इक्वल्स टू 0। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ठीक है, और इनमें भी k है और इनमें भी k है, तो 4k को हम कॉमन लेते हैं। तो जब हम 4k को कॉमन लेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं 4k। अब जब 4k से 4k स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका k, और यहाँ साइन माइनस है तो माइनस। अब ये 4 से ये 24 6 बार में कैंसिल होगा, और इस k से ये k कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू क्या करेंगे 0। अब 4k को पहले 0 से बराबर करेंगे तो 4k इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू क्या होगा 0/4 इट मीन्स 0। और इसको एक बार लिखेंगे तो k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू हो जाएगा 6। इट मीन्स एक तो k का वैल्यू 0 और एक 6 आना चाहिए। लेकिन यहां हम कह सकते हैं जब k का मान ये 0 आ गया तो इसके रियल रूट्स नहीं होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे k का मान हम यदि 0 रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये तो ऑलरेडी ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना ही नहीं है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा तो इसको सॉल्व करना ही बेवकूफी होगा और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको इसके बाद वाले वीडियो में लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज को 4.4 को 3, 4 और 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसके बाद वाले वीडियोस में हम पढ़ लेंगे। इतने ही बहुत ही काफी है। धन्यवाद।